नमस्कार। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय में जो कॉटेज है उसके कमरा नंबर 11 में एक एसी ब्लास्ट हो गया। उसके कारण भीषण आग लग गई और उस आग पर 1 घंटे बाद काबू पाया जा सका। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जो लोग भर्ती थे, मरीज भर्ती थे, उनको तत्काल बाहर निकाला गया। इस दौरान कुछ डॉक्टरों ने भी काफ़ी अधिक हिम्मत का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया। आग लगने के बावजूद वह उसके अंदर आग बुझाने के लिए कूद पड़े और अंदर जा पड़े। हालांकि चारों तरफ धुआं ही धुआं था। सारे मरीजों को बाहर निकाल दिया। मौके पर दमकल बुलाई गई और बताते हैं आपको कि किस तरह आग लगी चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय में। चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में जो कॉटेज वार्ड है उसके कमरा नंबर 11 में मंगलवार सवेरे एक एसी के ब्लास्ट होने की वजह से भीषण आग लग गई। यह आग इतनी अधिक तेज थी कि आग के बाद इसका जो धुआं है वह बाहर की और काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा और पहले से ही यहाँ एक घटना के कारण पुलिस बल मौजूद था, जिसके द्वारा तत्काल दमकल को इस घटना की जानकारी दी गई। जिसके बाद कुछ देर में ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ इस समय एक इलेक्ट्रिशियन भी इस समय मौके पर काम कर रहा था और कई लोगों ने बताया कि उन्होंने ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी दूर तक उन्हें सुनाई दी और उसके बाद आग बुझाने के लिए यहाँ प्रयास प्रारंभ हो गए। इस दौरान कुछ चिकित्सक भी जब दमकल नहीं पहुँची तो उससे पहले आग पर पाइप से ही बुझाने के प्रयास में जोर शोर से लगे रहे और कुछ डॉक्टरों ने इस दौरान हिम्मत का परिचय दिया। हालांकि आग इतनी अधिक तेज थी कि मरीजों को तत्काल निकालने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान नर्सिंग स्टाफ की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस कॉटेज में जितने भी कमरे हैं उसमें भर्ती मरीजों को तत्काल बाहर निकाल दिया। हालांकि कुछ मरीज इस दौरान अपना सामान कमरे में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन जो मरीज यहाँ भर्ती थे उसमें बताया जाता है कि कोई इतना गंभीर रूप से भर्ती नहीं था जिसको कि निकालने में बहुत अधिक मशक्कत आई हो, लेकिन अपना सामान वह कमरे के अंदर ही छोड़कर चले गए। घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव के साथ ही अन्य कई चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे और चारों ओर जब कॉटेज है, ये आप देख रहे हैं कॉटेज है, इसके अंदर और ऊपर चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि लोग ऊपर जाना चाहते थे, इस कॉटेज के प्रथम मंजिल पर जाना चाहते थे। प्रथम मंजिल पर ही आग लगी। कमरा नंबर जो 11 है वह इसके ऊपर ही है, लेकिन ऊपर इतना अधिक धुआं था शुरुआत में कि कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका और 1-2 जाने जब मास्क पहनकर ऊपर जाने लगे तो धुएं के कारण उनका दम घुटने लगा। इसका तत्काल उन्हें नीचे आना पड़ा और जब दमकल मौके पर पहुंची तो उसके कर्मचारियों द्वारा जगह जगह कॉटेज के जो कमरे हैं उसके कांच तोड़े जाने लगे और कांच तोड़े इसलिए जाने लगे ताकि धुआं तेज़ी से बाहर निकल सके और रोशनी हो सके और आग बुझाने में मदद मिल सके। और आखिरकार ये प्रयास उनका सफल रहा। जब जगह जगह बाहर की ओर से कमरे के कमरा नंबर 11 और अन्य कमरों के कांच तोड़े जाने लगे तो कुछ धुआं तेज़ी से बाहर निकला, जिसके कारण आग बुझाने में काफ़ी अधिक सहायता भी मिली। ये कॉटेज का अंदर का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर धुआं ये प्रथम मंजिल की ओर रास्ता जाता है। हालांकि नीचे भी काफ़ी अधिक धुआं फैल चुका था और नर्सिंग स्टाफ ये देखने में लगा रहा कि कोई मरीज या उसका परिजन अंदर फंसा हुआ तो नहीं है और एक एक कमरे की तलाशी ली जाने लगी। हालांकि इस दौरान कुछ कमियां भी पाई गई जिन्हें भविष्य में सुधारने की भी आवश्यकता है। जब नगर परिषद का दमकल का दस्ता मौके पर पहुंचा तो उसके पास यहाँ टॉर्च भी नहीं थी, जिसके कारण मोबाइल की रोशनी से ही वह इधर उधर देखते हुए पाए गए। जबकि इस तरह के हादसे के समय बड़ी टॉर्च एवं अन्य साधन का होना आवश्यक है। ये तो शुक्र रहा कि इस आग पर जल्दी काबू पा लिया, लेकिन भविष्य में कम से कम इस अतिक्रमण निरोधक दस्त क्षमा करें जो नगर परिषद का जो दमकल का व्यवस्था है उसे अपने वाहन के साथ बड़ी बड़ी टॉर्चें भी रखा जाना आवश्यक है, ताकि जब धुआं है वहाँ देखा जा सके टॉर्च की सहायता से कि कहाँ आग लगी है। और ये कॉटेज का बाहर का दृश्य है जहाँ की एक सीढ़ी के माध्यम से कर्मचारी ऊपर गए और ऊपर जो कमरा है उसके बाहर का भी है वहाँ उसको कांच को तोड़ते हुए दिखाई दिए। और इस दौरान हर कोई इस प्रयास में लगा रहा कि आज तेज़ी से नहीं, पहले क्योंकि चिकित्सालय का समय था और इसके कारण ज़्यादा अफरा तफरा नहीं मचे। हालांकि चिकित्सालय के अंदर कई मरीजों को तो ये जानकारी भी नहीं थी कि कॉटेज वार्ड में आग लग चुकी है और सारा सब कुछ बाहरी तेज़ी से इस आग पर काबू पाने के प्रयास किए जाते रहे। पुलिस कर्मचारी भी ये देखने में लगे रहे कि किस तरह आग पर काबू पाया जाता है। ये नगर परिषद के जो दमकल के कर्मचारी आप देख सकते हैं कि अपने साथ में ये कुछ साधन लेकर गए और वहाँ ये तोड़ फोड़ करते हुए देख रहे थे और ये आवश्यकता है इस समय
तोड़फोड़ करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब धुआं अंदर तेज़ी से फैलता है तो कैसे बाहर निकले उसका प्रयास सबसे पहले रहता है। और पानी की लगातार बौछारें छोड़ी जाती रही, जिसके कारण यह आग अन्य कमरों में एक बार हमने भी प्रयास किया कि जहां ऊपर आग लगी हुई है वहां जाकर देखें कि किस तरह आग के हालात हैं, कैसे ये ऐसी विस्फोट हुआ, लेकिन वहां चारों ओर धुआं इतना था कि कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इस कारण भी हमें फिर से नीचे लौटना पड़ा। जब नीचे लौटे तो नीचे भी धुआं और तेज़ी से फैलने लगा, यानी कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। और इस दौरान नर्सिंग कर्मचारी यहाँ जो कॉटेज के जो सामान थे वह समेटते हुए दिखाई दिए, और जो मरीज और उनके परिवारजन भर्ती थे वह कॉटेज के जो बाहर का जो स्थान है, खुला स्थान है, वहाँ वह बैठे हुए दिखाई दिए। हालांकि आग बुझने के बाद भी काफ़ी समय बाद भी मरीजों को पुनः भर्ती नहीं किया जा सका, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई की जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर पानी भर चुका है। जिस तेज़ी के साथ में या पानी की बौछारें छोड़ी गई उसके कारण पानी काफ़ी अधिक फैल गया था, और इसी कारण मरीजों को यहाँ पुनः भर्ती करने में कुछ समय लगेगा। एक बार पुनः आपको बता दें, इस आग से किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई है। श्री सांवलिया चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा ये चिकित्सालय है, और जो कॉटेज वार बना हुआ है उस कॉटेज के कमरा नंबर 11 में एक एसी जो है ब्लास्ट हो गया, और बताया जाता है कि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उसमें इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, और उसी समय इस ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी मरीजों ने सुनी, जिन्होंने हमें बताया कि आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वे अचानक इस ओर दौड़ पड़े कि आखिरकार क्या हुआ। मन में कई तरह के सवाल थे कि आग कैसे लगी, और उसके बाद उन्हें आग पर घटना के समय एक अन्य घटना के कारण पुलिस जाब्ता पहले से ही मौजूद है। एक पड़ोसा की मौत हो गई, जिसके परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस कारण वह पहले से ही परिजन मौजूद थे और काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस बल बुलाना पड़ा। और जब पुलिस मौजूद थे और अन्य जब लोग मौजूद थे तभी ये अचानक आग लग गई। और ये ऊपर का जो दृश्य है जहाँ की आग लगी, जब धुआं कुछ कम हुआ तो हम भी ऊपर आखिरकार पहुँचे कि किस तरह यह घटना हुई देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है। आग बुझाई जा चुकी है, धुआं भी अब जो है छंट चुका है, किसी तरह की अब कोई खतरे की स्थिति नहीं है। अब साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है, क्योंकि कई कांच भी तोड़ने पड़े, उन कांच की सफाई भी की जाएगी, और काफ़ी अधिक पानी कमरों में जो फैल चुका है उस कमरे की साफ़ सफाई की जाएगी। कई बिस्तर भी थे जो गीले हो चुके हैं, उनको बाहर ऊपर से ही बाहर की ओर फेंक दिया गया। या बता सकते हैं आपको कि ये ऊपर का दृश्य है कॉटेज का, और ये वक्त कमरा नंबर 11, ये अंत में जो कमरा है, ये अंतिम जो कमरा है ये नंबर 11 है। और ये कमरा 11 इसी में जो है ये एसी लगा हुआ था, और ये कमरा नंबर 11 देख सकते हैं इसी में एसी लगा हुआ था। अचानक तेज आवाज़ आई, विस्फोट हुआ, और उसके बाद आग लग गई। आग बहुत तेज़ थी शुरुआत में, लेकिन शुक्र रहा कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते यहाँ स्टाफ मौजूद था, और इसी कारण सभी मरीजों को परिजनों को बाहर निकाल दिया। अगर ये घटना रात को होती तो शायद इतना अधिक तत्परता शायद नहीं देखने को मिलती, लेकिन सभी ने मिलकर सूझबूझ का परिचय दिया, चाहे दमकल के कर्मचारी हो, चाहे चिकित्सालय का स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, सभी ने इस आग पर काबू पाया। लेकिन एक बार पुनः हम कहना चाहेंगे कि कुछ संसाधन की आवश्यकता में यहाँ कमी महसूस दिखाई दी, जिसे पूरा करना आवश्यक है। चित्तौड़गढ़ में कई बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, कई बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएँ होती रहती है, और यदि साधन की कमी के कारण कोई बड़ी घटना हो जाए तो वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चित्तौड़गढ़ के लिए हो सकती है। एक बार पुनः बता दें कि जब यह आग लगी तो किसी भी कर्मचारी के पास कोई बड़ी टॉर्च नहीं थी, जिसके कारण ये देखा जा सके कि आखिरकार आग कहाँ लगी हुई है। और काफ़ी देर बाद कहीं से एक टॉर्च मंगाई गई, और उसके बाद देखा गया कि आग कहाँ लगी। यह वह कमरे जहाँ की मरीज भर्ती थे जब आग लगी, लेकिन तत्काल उन्हें बाहर निकाल दिया गया, और कुछ मरीज तो ऐसे थे स्वयं भाग खड़े हुए, लेकिन अपना सामान इस कमरे में ही रह गया। लेकिन यह शुक्र रहा कि उसमें भी आग नहीं लगी।